हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल पर एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं दोस्तों, तो हर दिन का मॉडल पेपर जरूर देखिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। दोस्तों काफ़ी सिलेक्टेड और अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? सी आर दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, वीजी तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सी आर दास। सी आर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। प्रश्न संख्या 2, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म दर्शन में भाग लिया था? तो 1893, 1895, 1897, 1899। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म दर्शन में धर्म संसद में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 3, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 4, सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में सतमाला पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद है श्लोकों का संकलन, ए, बी कथाओं का संकलन, सी शब्दों का संकलन, डी युद्ध का संकलन। तो इसका आंसर है ऋग्वेद क्या है? श्लोकों का संकलन है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? तो सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1956 में, बी 1962 में, सी 1992 में, डी 2013। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1992 में सेबी अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, व्हाइट पर्वत स्थित है रूस में, यूएसए में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर है यूएसए में व्हाइट पर्वत स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रसिद्ध लेखिका गोरापंत के गुरु जिन्होंने उन्हें शिवानी नाम दिया था कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, ए, बी आता रविंद्रनाथ टैगोर, सी आता विनोबा भावे, डी आता सुमित्रा नंदन पंत। तो लेखिका गोरापंत के गुरु जिन्होंने उन्हें शिवानी नाम दिया था वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए, कृष्ण देव रॉय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण देव रॉय। कृष्ण देव रॉय ने विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। प्रश्न संख्या 10, हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं किस में करते हैं? ए अम्लीय मृदा में, बी ठन्नी मृदा में, सी कैल्शियम युक्त मृदा में, डी क्षारीय मृदा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय मृदा में। हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं अम्लीय मृदा में। प्रश्न संख्या 11, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए पुणे में, बी गुवाहाटी में, सी चेन्नई में, डी श्रीनगर में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था ए एडवर्ड स्टोन ने,
बी लेव कार्बूज ने, सी एडविन लुटियंस ने और डी तरुण दत्त ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। प्रश्न संख्या 13, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है? सिकंदराबाद, ए बी रायबरेली, सी जोधपुर, डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायबरेली में। तो दोस्तों, आपको इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न आते हैं, पहले से आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। या आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ आयोजित की गई? ए लंदन में, बी सिडनी में, डी हैमिल्टन में, डी ऑकलैंड में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हैमिल्टन में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन में आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 15, राज्यसभा का प्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का प्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। तो इसका आंसर है 15 का सी, 1952 में राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 16, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? तो ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, बी सी गाय के लिए, डी ब्राह्मण के लिए। तो इसका आंसर है गाय के लिए, ऑप्शन सी सही आंसर है। अघन्य शब्द संदर्भित है, गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 17, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? ए सर जॉन शोर ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड एलन ब्रो और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था। प्रश्न संख्या 18, किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था? ए सर जॉन शोर ने, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, सी लॉर्ड एलनब्रो और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर है 18 का बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 19, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था ऑप्शन ए इलाहाबाद में, बी कोलकाता में, सी लखनऊ में, डी पटना में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। प्रश्न संख्या 20, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था? ए नरोजी, बी गोखले, सी रमेशचंद्र दत्त, डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर, ऑप्शन ए, बी नर्मदा नदी पर, सी स्वर्णरेखा नदी पर, डी कावेरी नदी पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी पर हुड्रू जलप्रपात स्थित है। प्रश्न संख्या 22, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तुर्की से, ऑप्शन ए, बी अफगानिस्तान से, सी ईरान से, डी मोरक्को से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था। प्रश्न संख्या 23, कौन सा स्थल चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए जोहारी घाट क्षेत्र, बी नाचनी क्षेत्र, सी लोहाघाट क्षेत्र, डी डोआवाली क्षेत्र, डोआवाला क्षेत्र। तो कौन सा स्थल
चर्म उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, तो इसका आंसर है डोईवाला क्षेत्र, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, निम्न औद्योगिक स्थानों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान है। तो निम्न औद्योगिक स्थानों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान है, ऑप्शन ए हरिद्वार, बी पंतनगर, सी सितारगंज, डी सेलाकुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पंतनगर। प्रश्न संख्या 25, झांवर आभूषण पहनते हैं, ए गला में, बी कंधा में, सी पैर में, डी कान में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पैर में। झांवर आभूषण पहनते हैं पैर में, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं। होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं, ए वाल्टन, बी ओकले, सी एटकिसन, डी राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ओकले। होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं ओकले। प्रश्न संख्या 27, सर्वाधिक शासकीय वृद्धि वाला जिला है, ए हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, सी पौड़ी, डी टिहरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उधम सिंह नगर सर्वाधिक शासकीय वृद्धि वाला जिला है। प्रश्न संख्या 18, महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध है। तो महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध है, ए कथक से, बी भरतनाट्यम से, सी कथकली से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कथक से। महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध कथक से है। प्रश्न संख्या 29, आयुष ग्राम का संबंध है, ए योग शिक्षा से, बी कंप्यूटर शिक्षा से, सी आयुर्वेदिक शिक्षा से, डी होम्योपैथिक शिक्षा से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आयुर्वेदिक शिक्षा से। आयुष ग्राम का संबंध है आयुर्वेदिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 30, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोटा कहा जाता है, ए 1813 का अधिनियम, बी वुड डिस्पेच 1854, सी 1833 का एक्ट और डी 1919 का एक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वुड डिस्पेच 1854। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 31, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए 15वां अनुच्छेद, बी 16वां अनुच्छेद, सी 17वां अनुच्छेद, डी 18वां अनुच्छेद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। प्रश्न संख्या 32, रानी कर्णावती किस शासक की रानी थी। तो रानी कर्णावती किस शासक की रानी थी, ए महपति साकी, बी सुदर्शन साकी, सी प्रद्युमन साकी, डी पृथ्वीपति साकी। तो रानी कर्णावती किस शासक की रानी थी, तो इसका आंसर है महपति साकी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 33, धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है, ए भिलंगना की, बी भागीरथी की, सी अलकनंदा की, डी मंदाकिनी की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भिलंगना की। तो धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है, तो भिलंगना की है। प्रश्न संख्या 34, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय किस जिले में स्थित है, ए पंतनगर में, बी अल्मोड़ा में, सी गोपेश्वर, डी श्रीनगर। तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अल्मोड़ा जिले में स्थित है राजकीय गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 35, यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 36, सबसे पहले एशियन खेल किस नगर में हुए थे, ए बीजिंग, बी टोक्यो, सी नई दिल्ली, डी कुआलालंपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। सबसे पहले एशियन खेल किस नगर में हुए थे, तो नई दिल्ली में हुए थे। प्रश्न संख्या 37, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, ए औरंगजेब, बी मुराद बख्श, सी दारा शिकोह, डी शुजा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। प्रश्न संख्या 38,
किस राज्य में ओणम मनाया जाता है? तो किस राज्य में ओणम मनाया जाता है? ए गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी महाराष्ट्र में, डी केरल में। तो किस राज्य में ओणम मनाया जाता है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 39। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? ए स्वामी अग्निवेश, बी स्वामी रामतीर्थ, डी सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 40। अंकोर वाट मंदिर स्थित है? थाईलैंड, ए बी श्रीलंका, सी कंबोडिया, डी जापान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कंबोडिया में। ओमकार वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41। गेहूं किसके मेल से बना है? ए जौ और यों, बी गौ और यो, सी जौ और यो, डी ग और यो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जौ और यों से मिलकर गेहूं शब्द बना है। प्रश्न संख्या 42। दोहा के ठीक विपरीत छंद कौन को कहते हैं? दोहा के ठीक विपरीत छंद को कहते हैं? ए सोरठा, बी भरवे, सी चौपाई, डी रोला। तो दोहा के ठीक विपरीत छंद को कहते हैं सोरठा, भरवे, चौपाई या रोला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सोरठा। दोहा के विपरीत छंद सोरठा है। प्रश्न संख्या 43। जो कम बोलता है उसे आदिवासी कहते हैं या मितभाषी कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं या अतिवादी कहते हैं? तो उसे मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। प्रश्न संख्या 44। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला के लिए समुचित शब्द है। कर्मागत कहते हैं, अन्वयागत कहते हैं, परंपरागत कहते हैं, तथागत कहते हैं। इसे अन्वयागत कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 45। सृजन का विलोम शब्द है? ए विनाश, बी उत्पत्ति, सी खोज, डी आविष्कार। तो सृजन का विलोम शब्द है विनाश। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 46। अलंकार के मुख्य भेद हैं? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 5, डी 9। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2। अलंकार के मुख्य भेद हैं 2। प्रश्न संख्या 47। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा? ए राम, बी मनुष्य, सी बुढ़ापा, डी नम्रता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मनुष्य। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 48। श्री राम ने बाण से बाली को मारा। श्री राम ने बाण से बाली को मारा। बाण से में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी करण कारक है। प्रश्न संख्या 49। निम्न में से कौन मछली है? समुद्री घोड़ा, समुद्री गाय, ए बी समुद्री घोड़ा, सी समुद्री शेर, डी कोई नहीं। तो इनमें से मछली है समुद्री घोड़ा। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, और आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 50। पायरिया रोग किस शरीर अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग किस शरीर अंग को प्रभावित करता है? ए हृदय, बी आंतें, सी यकृत, डी मसूड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मसूड़ी। पायरिया रोग किस शरीर अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़ों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।